कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। श्रोताओं, आप आज जो है विषय जो सुन पा रहे हैं, क्योंकि हमारे फेसबुक के जितने भी कमेंट करने वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें फेसबुक पर जो है दिखलाई नहीं दे रहा है, उनके कमेंट्स दिखलाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम जो है आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम विशेष रूप से है विश्व पर्यटन दिवस पर आधारित। लेकिन इसमें जो गाने हैं वो गाने ऐसे गाने हैं जो हमारे ही देश के जो पर्यटन स्थल हैं और जो देखने लायक ऐतिहासिक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ शहर हैं, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर आप गए हैं या जाना चाहते हैं या वहीं पर रहते हैं और आपको पता है कि उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है और उससे जो एक जुड़ाव है वो उस तरह की बातें भी हैं। और गीतों में भी इस तरह की कई फिल्में हैं जिसमें ऐसे गीत हैं जो ऐसी जगहों पर फिल्माए गए हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध भी हैं और लोकप्रिय भी हैं और दिल के करीब भी हैं। तो कुछ ऐसे ही गीत होंगे जो नए श्रोता है हमारे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते से आप जुड़ सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल जो ये कह रहे हैं हमारे साथी कि दिखलाई नहीं पड़ रहा है, तो जो न्यू कमेंट का सेक्शन है उसमें अगर हम जाते हैं तो कुछ जो कमेंट्स हैं हमें दिख रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि नए नए शहरों, स्थानों, हिल स्टेशन, समुद्री बीच में जाना अपने आप में एक सुखद अनुभूति, आनंद देता है। पर्यटन हमें मानसिक सुकून के साथ वहाँ की सामाजिक, भौगोलिक विभिन्न अनुभवों से अवगत कराता है। और आज के विषय पर कुछ पसंदीदा गीत भी इन्होंने लिख के हमें भेजे हैं। किसी के भी कमेंट नज़र नहीं आ रहे हैं, ये भी है। अच्छा, सबसे खास बात है, हमारे एक साथी ने लिखा है, जी श्याम जी आज आप कमेंट पढ़ेंगे कैसे, किसी के भी कमेंट नहीं दिख रहे हैं। ये सुखद अनुभव है कि आपका कमेंट हमें दिख गया है और हमने पढ़ भी दिया है। और हमने यही कहा है अपने साथियों से कि अगर आप दिखना चाहते हैं तो मोस्ट रिलेवेंट और जो है ऑल कमेंट्स की जगह न्यूएस्ट में अगर आप जाएंगे तो न्यू जो कमेंट्स हैं उसमें आपको कुछ कमेंट्स ज़रूर नज़र आएंगे। तो हम कोशिश उसी से फ़िलहाल कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है, सबसे पहला गीत तो आपको सुनवा देते हैं। ये गीत आपका बहुत जाना पहचाना सा गीत है, पसंदीदा गीत है, हमेशा सुनते सुनाते हैं हम भी इसे। और आपको ये बताना है कि इस फिल्म की हीरोइन कौन है। फिल्म का नाम भी बताना है, हीरो कौन है। हाँ, ये आप ज़रूर बता सकते हैं कि हीरो हीरोइन के बीच में जो एक सहायक अभिनेता हैं, जो आर्टिस्ट हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट, उनका नाम आप बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये जो गीत है कौन सी रेलवे, ख़ास करके जो बहुत फेमस रेलवे। और आपने देखा होगा इस गीत में कि एक ट्रेन भी जा रही है जिसमें नायिका बैठी हुई हैं और जीप पर जो हैं नायक हैं और उनके दोस्त हैं और हारमोनिका जो माउथ ऑर्गन है वो भी प्ले हो रहा है। तो आपको जो रेलवे है उसका नाम बताना पड़ेगा और उससे संबंधित अगर आपके पास कोई जानकारी है तो वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया।
की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। हमारे प्रश्न के जवाब में गीत का आनंद तो आपने लिया ही है। प्रश्न के जवाब में हमारे एक जो साथी हैं उन्होंने लिखा है दार्जिलिंग रेलवे जो अब हेरिटेज में शामिल है। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, सुजीत कुमार। इस गाने का जो शर्मिला वाला भाग है वो मुंबई में शूट किया गया था, फिर एडिटिंग से जोड़ा गया था। और हमारे बहुत सारे साथियों ने ये जवाब बिल्कुल सही दिया है जो उन्हें पता है और अच्छी तरह से पता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे DHR या टॉय ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है, ये ट्रेन जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। दार्जिलिंग में घूम भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। 5 दिसंबर 1999 को यूनेस्को ने DHR को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। चलिए वहाँ से निकलते हैं, अब दूसरी जगह जाने का जो है प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं और आपको गीत के ज़रिए वहाँ पहुँचाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि ये जगह कौन सी है। फ़िलहाल हमारे एक साथी लिखते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं। मुझे घूमना, धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने परिवार के साथ कल से 4 धाम की यात्रा पर भी जा रहा हूं। मेरे सभी परम मित्रों और VBS के परिवार के सदस्य के सुख, शांति और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना भी करूंगा, ये इन्होंने आश्वासन दिया है। चलिए, सचमुच पता नहीं क्या हो रहा है कि कुछ भी लिखो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक दिक्कत है। लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है हम वो पढ़ते चले जा रहे हैं आपके लिए, है ना।
एक हमारी साथी हैं, इन्होंने लिखा, श्याम जी आज तो हम आपकी बातों और गीतों के साथ भ्रमण करेंगे जो आप कार्यक्रम के दौरान करवाने वाले हैं, कमेंट्स और गीतों के ज़रिए, बिल्कुल, और जानकारी के ज़रिए भी। आप हमें बताइए कि ये जो गीत है ये किस फिल्म का गीत है ये, और इस गीत में नायक नायिका कौन है, और ये गीत कहाँ पर फिल्माया गया है। इसके जो दृश्य हैं उसमें बहुत ही मतलब यूनेस्को के द्वारा जो है उस जगह को ऐतिहासिक और धरोहर के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। अगर आपको जानकारी है तो बताइएगा, और अगर जगह की जानकारी नहीं है, कहाँ पर ये गीत फिल्माया गया था, इसकी जानकारी नहीं है, तो आप ये बता सकते हैं कि नायक और नायिका कौन थे और फिल्म का नाम क्या था। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। क्या जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, क्या जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, दीवाना कर रही है तौबा शिकन अदाएं, जुल्फों में मुँह छुपा कर, जुल्फों में मुँह छुपा कर मुझको लुभा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुम, मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुम, तुमको मेरी पसंद है समझा के रोक लो तुम, उसकी जुदाई दिल पर, उसकी जुदाई दिल पर नश्तर चला रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, मेरी जान जा रही है। राजकुमार फिल्म का ये गीत था जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया, और ये फिल्माया गया था साधना और शम्मी कपूर पर। और हमारे बहुत सारे साथियों ने जो है ये जवाब हमें दिया है, और जितने हम तक पहुँचे हैं उसके हिसाब से लगभग सभी ने सही जवाब दिया है, और सुपर हिट मूवी भी कहा है इसे। और जो है इसकी जो शूटिंग हुई थी, ये इन्होंने, कुछ लोगों ने बताया है कि ये अलग अलग जगह के नाम बताए हैं, लेकिन ये जो शूटिंग, कई हमारे साथी हैं उन्होंने सही बताया है, महाबलीपुरम, जिसका नाम हम मल्लापुरम भी कहते हैं, और तमिलनाडु का एक शहर महाबलीपुरम में 7वीं और 8वीं शताब्दी के हिंदू स्मारकों को
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। ये प्रसिद्ध हैं, भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से ये एक है और हमारे कई साथियों ने ये पहचाना भी है। हमारे एक साथी हैं, ये लिखती हैं, इंसान तो स्वभाव से ही घुमंतू रहा है। पुराने समय से लेकर अब तक उसकी यात्रा जारी है, पर पहले और अब के लोगों की यात्रा में जो यात्रा करने में अब थोड़ा सा फर्क आ गया है। अब हर एक इंसान थोड़े थोड़े अंतराल पर मन की खुशी के लिए तनाव कम करने और शांति की खातिर छोटे मोटे पर्यटन स्थल पर जाता है। यात्रा करने से जीवन को देखने की एक नई दृष्टि मिलती है और हमारे साथ होता है अनुभव का खजाना। जीवन के अनेकानेक सुख, संतोष और रोमांच में से ये भी एक है कि कुछ समय निकालकर हमें सब कुछ भुलाकर छोटी छोटी यात्रा पर अनिवार्य रूप से जाना चाहिए। इसमें चाहिए शामिल है। मैं अभी जून 2022 में पर्यटन के लिए धरती के स्वर्ग और हमारे ऋषि मुनियों की तपोभूमि श्रीनगर कश्मीर परिवार सहित घूमने गया था। यह हमारे एक साथी लिखते हैं, वास्तव में वहां पहुंचकर लगा कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। चारों तरफ वादियाँ, बड़े बड़े चिनार, देवदार और दुर्लभ पेड़ पौधे, हरियाली की चादर बल खाती, चिनाब, झेलम नदी, बर्फ से लदी वादियाँ, खूबसूरत नज़ारा मन को आच्छादित कर देता है, आनंदित कर देता है। गुलमर्ग फूलों से लदी वादियाँ, सोनमर्ग बर्फ से लदी चोटियाँ और घाटियाँ मन को एकाएक आकर्षित करती है। श्रीनगर में सीकर, राइड, हाउस बोट, पहलगांव में मैं मिनी स्विट्ज़रलैंड और बेताब घाटी, चंदनबाड़ी वास्तव में देखने लायक। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घोड़े, टट्टू की सवारी यात्रा में चार चांद लगा देती। कुल मिला के कहना ना होगा कि आपने अपने पूरे इस वर्णन से हमें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ हम में से कई लोग अभी तक जा नहीं पाए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर घूम कर आए होंगे, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं इस गीत की। ये गीत कौन सी फिल्म का है और किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? वैसे आसान होगा बताना, पिछले गीत को थोड़ा सा याद रखेंगे तो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फिल्म का नाम बताना है आपको और ये बताना है कि ये गीत, इस गीत की खासियत क्या है। ये भी रेल जो है रेलवे पर ही है और बड़ा ही फेमस रेलवे टूर है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। अगर आपको याद आ रहा है तो बताइए। फिलहाल इस गीत को सुनिए, बड़ा ही प्यारा सा गीत है, उत्साह से भरा हुआ। मुझे अपना यार बना लो, फिर हो जाऊं संसार का। मुझे अपना यार बना लो, फिर हो जाऊं संसार का। अरे आजमा के देखो, दिल कैसा है दिलदार का। मुझे अपना यार बना लो, फिर हो जाऊं संसार का। रास्तों से निकलूं, एक धूम सी मचा दूं। जिन महफिलों में जाऊं, वो महफिलें सजा दूं। जिन रास्तों से निकलूं, एक धूम सी मचा दूं। जिन महफिलों में जाऊं, वो महफिलें सजा दूं। मैं राही हूँ अलबेला और प्यासा हूँ दीदार का। मुझे अपना यार बना लो, फिर हो जाऊं संसार का। अरे आजमा के देखो, दिल कैसा है दिलदार का। क्या करोगे जालिम,
मेरे दिल को दिल में ले लो, ऐ हीरा एतबार का, मुझे अपना यार बना लो, फिर हो जाऊं संसार का। अरे आजमा के देखो, दिल कैसा है दिलदार का। दुनिया की वादियों में बिन यार कैसे जीना, दरिया भी सोना सोना जब तक न हो सफीना। दुनिया की वादियों में बिन यार कैसे जीना, दरिया भी सोना सोना जब तक न हो सफीना। अरे सुन लो दुनिया वालों, ये नगमा दिल के तार का, मुझे अपना यार बना लो, फिर हो जाऊं संसार का। अरे आजमा के देखो, दिल कैसा है दिलदार का, मुझे अपना यार बना लो, फिर हो जाऊं संसार का। हमारे कई श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना है। ये जो है बॉयफ्रेंड फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है इसे और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया। यहाँ तक तो बात ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये कालका शिमला रेलवे उत्तर भारत में नैरो गेज रेलवे है, जो कालका से शिमला तक ज़्यादातर पहाड़ी भाग से गुजरती है। साथ ही पहाड़ी गाँवों को देखते हुए पर्यटक आनंदित होते हैं। इस रेलवे का निर्माण 1898 और 1903 के बीच हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन के मार्गदर्शन और निर्देशन में ब्रिटिश राज के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला से शेष भारतीय रेल प्रणाली से जोड़ने के लिए इसे किया गया था और विश्व धरोहरों में जो है स्थल को एक पर्वतीय रेलवे के रूप में शामिल किया गया है। और 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालरा शिमला रेलवे को विश्व धरोहर में शामिल किया। तो ये तो बात हो गई गीत की भी, और इस गीत ने जहाँ जहाँ पर्यटन किया है, जहाँ घूमा है ये गीत, उसकी बात हो गई। एक और गीत है, ये गीत अब आप तक पहुँचना चाहता है तो चलिए पहुँचा देते हैं। वैसे हमारी एक श्रोता साथी हैं, इन्होंने एक कमेंट लिखा है और उस पर एक नीचे एक कमेंट है, वो बहुत अच्छा वाला लग रहा है। देखिए मैं बताता हूँ। उन्होंने उनका नाम लिखा है और कहा है कि अब अगर तुम्हारा कमेंट पर्यटन पर ना गया हो तो ज़रूर पढ़ा जाएगा। ये पूरा विश्वास था उनको कि अगर पर्यटन पर नहीं गया है तो पढ़ा जाएगा, और बिल्कुल पढ़ा जा रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ वही कमेंट। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा होगा जिसे पर्यटन या सैर सपाटा पसंद ना हो। पर्यटन का नाम सुनते ही दिल में खुशी और उमंग की लहर उठने लगती है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उबाऊ हो जाती है और इस दिनचर्या से कुछ समय हमें स्वयं और परिवार के लिए निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उबाऊपन से उपजी चिड़चिड़ाहट और थकान सिर्फ बदलाव से ही हट पाएगी। जब शहर या जगह बदलता है तो हमें उस जगह के बारे में भी जो है नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, और जो हमारे मन में भरी हुई उदासी, नेगेटिविटी और हमारे आधे से जो रोग हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वैसे भी हमारा भारत विविधता का देश है। हर राज्य के पर्यटन स्थल का एक अलग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र का अलग ही महत्व है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। तो चलिए अब हम चलते हैं। हमारे एक साथी ने ये कहा है कि वो बिहार में जो उन्होंने पर्यटन किया है उसकी पूरी जानकारी उन्होंने शेयर की है, और ये गीत भी उसी से जुड़ा हुआ है। आपको ये बताना है कि इस गीत की जो शूटिंग हुई है, ये गीत जो फिल्माया गया है, ये बिहार के किस जगह पर फिल्माया गया है, ये आप बताइएगा। वैसे मैं थोड़ा सा हिंट कर सकता हूँ आपको कि ये विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, ये उसका नाम आपको बताना है। अच्छा, बाकी जो कलाकार हैं उन्हें तो आप, मुझे लगता है कि लगभग आप सभी जानते हैं। वैसे पूछने की परंपरा तो है ही। मैं पूछता हूँ कि संगीतकार कौन है? संगीतकार का नाम बताइए और ये किस जगह फिल्माया गया है ये गीत, ये बताइए।
देर से आई, दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। ओ मेरी रानी, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। इंतजार के एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या, ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा। ऐसा भी क्या, कितना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जवाब दो। बचते बचाते हो, बचते बचाते, छुपते छुपाते, तुम क्या जानो कैसे आई, वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा। बाहों की इन जंजीरों में यूं ना जकड़ो, हम जकड़ेंगे, मुड़ जाएगी मेरी कलाई, हाथ न पकड़ो। हम पकड़ेंगे, छोड़ो ना, नहीं छोड़ो ना। ऐसे तो नाजुक नहीं हाथ सरकार के, मौके भी कभी कभी मिलते हैं प्यार के। प्यार भी तो हो, प्यार भी तो नया नया है, मेरी वफा की कदर करोगे, वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, खफा न होना, देर से आई, दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया। ओ मेरी रानी, कहो ये गालों के अंगारे किसके लिए हैं, कहो कहो। अजी तुम्हारे होठों पे ये शहद के धारे किसके लिए हैं, बोलो बोलो। अजी तुम्हारे हाँ, शर्म कहाँ की, आओ गले लग जाओ जी, कब से खड़ा हूँ प्यासा प्यास बुझाओ जी। हट जाओ जी, बुझाओ जी। बदनामी से हो, बदनामी से डर लगता है, ये तो सोचो किस मुश्किल से वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। फिल्म थी जॉनी मेरा नाम, और ये जो गीत फिल्माया गया था ये फिल्माया कहाँ गया था ये आपको बताना है, और हमारे बहुत सारे साथियों ने बताया भी है। नालंदा, जी हाँ, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था नालंदा। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के और अन्य देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार में पटना से 88.5 किलोमीटर
दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का अंदाजा करा देते हैं। ये विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और इस गीत में ये नजर आता है और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में नजर आता है, जॉनी मेरा नाम में। चलिए, हमारी एक साथी लिखती हैं, देश में कई पर्यटन स्थल हैं जो बहुत ही रमणीय हैं, जहां पर जाना एक सुखद अनुभव देता है, मन में शांति और खुशी का संचार होता है। मुझे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, कश्मीर का शालीमार बाग आदि देखने का मौका मिला है। बधाई हो। आगे भी आप और अन्य स्थलों पर जाएं और उनका आनंद लें। और हमारे तमाम साथियों से भी आज के दिन ये कहना ही होगा कि विश्व पर्यटन दिवस पर ये थोड़ा सा सोच लें कि अपने काम के अलावा, अपने लोगों के अलावा कुछ नए लोगों से मिलें, कुछ नई जगह देखें, कुछ नया सोचें, कुछ ना कुछ तो करें जो अपनी जगह के अलावा दूसरी जगह से आपके दिलो दिमाग को भी जोड़ता हो। फिलहाल आपको और हमें जोड़ने के लिए ये गीत बहुत अच्छा माध्यम है। फिल्म का नाम आप हमें बताइएगा और ये बताइएगा कि ये जो गीत है कहाँ पर फिल्माया गया है। मोटा मोटी जैसा आपको पता है, याद आ रहा है, तो गीत तो बहुत ही खूबसूरत है। और कहना ना होगा कि हमारे जो एक साथी हैं वो लिखते हैं कि आज बातें होंगी उन पर्यटन स्थलों की जहां पर फिल्मी गीतों की रिकॉर्डिंग हुई है या शूटिंग हुई है। वैसे मुझे याद आ रहा है, हम लोग 1981 में जम्मू श्रीनगर गए थे, तो श्रीनगर के उस मंदिर के साथ साथ इस स्थल को भी देखने गए थे जहां पर फिल्म आपकी कसम का गीत जो है शूट हुआ था। जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर। तो इसमें जो है इन्हें ये बात याद आई है। और दूसरी बात ये भी याद आई है कि मैं छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे पर्यटन स्थलों की जानकारी दूंगा जो धर्म से रिलेटेड हैं। जैसे हमारे दुर्ग शहर में विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे लंगूर वीर मंदिर कहा जाता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ प्रदेश को कौशल प्रदेश भी कहा जाता है और उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं अपने कॉमेंट में शेयर की हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि छत्तीसगढ़ जो है इस तरह के प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। अगर अब बस्तर की हम बात करें तो आदिवासी संस्कृति के अलावा वहाँ पर चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, कोटमसर की केव्स हैं, ऐसी बहुत सारी केव्स हैं, जंगल है, अभ्यारण्य है। कहने ना होगा कि बेहतरीन एक छत्तीसगढ़ जो है, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही क्यों, अगर हम अपने तमाम देश के तमाम शहरों की बात करें तो सबका अपना अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। और सबसे खास ये होता है कि हम जो उसके साथ संबंध बनाते हैं और जो हमारी यादों में खास करके होता है वो सबसे अमूल्य होता है, उसका कोई मोल नहीं होता है। तो अनमोल जो बातें हैं वो पर्यटन से भी हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि यादों के रूप में हमारे साथ साथ ऐसी चीज़ें चलती हैं जो संस्कृति को साथ में लेकर चलती है और सभ्यताओं को भी देखने का हमें मौका मिलता है और आगे की योजनाओं को बनाने का भी हमें मौका मिलता है कि हम अपने जीवन में किस तरह से अच्छे ढंग से इस सफ़र को तय कर सकें। तो सफ़र करना बहुत ज़रूरी होता है जीवन के बेहतरीन सफ़र के लिए। ये गीत मैं आपको सुनवा रहा हूँ, इसमें एक फेमस जगह का भी थोड़ा सा अंश है जम्मू कश्मीर के। जहाँ तक हमने पढ़ी है एक कमेंट, उसमें तो बात हो गई है। आपको ये बताना है कि इसमें नायक नायिका कौन है और संगीतकार कौन है। और इसमें श्रीनगर के पास की एक जगह है, उसका भी जो है दृश्य फिल्माया गया है, आपको बताना है। मंदिर का नाम बता सकें तो बेहतरीन होगा। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर। ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तूने मुझे ठान लिया। रख दी जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर। ये प्याला तेरे नाम का पिया।
ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। एक के दो, दो के चार, मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे ज़मीं, पाँव के नीचे है आसमां। सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया। सौरभ दे। ओ बंसी भैया, बड़ी जानकार बात बताई। मोरे राजा बड़े जतना से निचुरे तेरी फुलवारी रे। कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो। मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो। मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। ऐसे में तुम हो गए हो बड़े दीवान। सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया। सौरभ दे। फिल्म का नाम आपकी कसम, राजेश खन्ना और मुमताज़ पर यह गाना फिल्माया गया था। संगीत राहुल देव बर्मन का था। ये हमें हमारी एक साथी ने लिख कर बताया और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस गीत के बारे में सही जानकारी हमें दी है। हमारे एक साथी लिखते हैं, शिव मंदिर, गुलमर्ग, राजेश खन्ना और मुमताज़, आइकॉनिक गीत। ये बात भी बिल्कुल सही है। गुलमर्ग को जो है गुलमराग के नाम पर भी पुकारा जाता है। एक हिल स्टेशन स्कीइंग के लिए लोकप्रिय है। ये कश्मीर के बारामूला से 31 किलोमीटर और श्रीनगर से 49 किलोमीटर दूर है। गुलमर्ग का थोड़ा सा दृश्य और श्रीनगर के दो शिवजी के मंदिर के इर्द गिर्द ये फिल्म आपकी कसम का जो गीत है ये फिल्माया गया था। हमारे एक साथी लिखते हैं, सर जी राजस्थान ज़रूर घुमाना। चलिए, राजस्थान की भी बारी आ गई है। बताइएगा कि ये कहाँ का है। अगर हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं जो अगल बगल में रहते हैं इस जगह के, तो उसका नाम ज़रूर बता पाएंगे आप। उसके पहले मैं यहाँ पर हमारा एक जो कमेंट है वो पढ़ना चाहता हूँ। उसके पहले एक और कमेंट है, उसमें ये लिखा गया है कि आज मेरा कमेंट मुझे ही नहीं दिख रहा, श्याम जी को देखने की तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। देखिए आप, इमेज इस तरह से बनती है, मैं तो उम्मीद से परे हूँ। इन्होंने कहा कि कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है, शामिल होना तो दूर की बात है। आपका कमेंट मुझे दिख गया। और अब जो है हमारी एक और साथी ये लिखते हैं कि पर्यटन दुनिया भर के लोगों को जो है पसंद आता है और उनका पसंदीदा शगल रहा है। विभिन्न स्थानों के भ्रमण से वहाँ के खान पान, संस्कृति आदि को जानने का मौका मिलता है। पर्यटन हमारे जीवन में खुशियों के पल को वापस लाने में मदद ही नहीं करता, बल्कि यह किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा आप लिखते हैं। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं और ये गीत आपको सुनना है, बताना है किस फिल्म का गीत है, किस नायिका पर फिल्माया गया है और राजस्थान के किस स्थान पर ये गीत को दिखलाया गया है, फिल्माया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, शूट किया गया है, आपको बताना है। आज फिर जीने की तमन्ना है।
हमारे बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना है। ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है, वहाँ पर इस गीत को फिल्माया गया था। जो नायिका थी फिल्म की, गाइड फिल्म की, वहीदा रहमान, उन पर। और संगीत एस डी बर्मन का था, गीत शैलेंद्र का था, स्वर लता मंगेशकर का। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी महाराणा प्रताप का गढ़ और जौहर का गढ़ भी इसे कहा जाता है। यह है चित्तौड़गढ़ ज़िले का मुख्यालय, चित्तौड़गढ़ किला। इसी जगह पर जो है इस गीत को बड़ी ही खूबसूरती के साथ फिल्माया गया था। चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है, ऐसा प्रसिद्ध है, जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए भी प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप यहाँ के राजा थे। अब जो है हमारे और भी साथी हैं जो तैयार हो जाएं एक और किले की ओर बढ़ने के लिए, एक और जो है गढ़ तक पहुंचने के लिए। ये साउथ की ओर जा रहा है, तेलंगाना में है। नाम बताना आपको है कि ये कौन सा किला है, कौन सी पहाड़ी है, इसका नाम बताना है आपको। और फिल्म का नाम भी बताना है आपको कि कौन सी फिल्म से ये गीत हमने लिया है। तो सुनवा देंगे गीत आपको, लीजिए सुनिए। मैं एक राजा, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ। क्या होती है प्रेम कहानी, ये भी तू नादान न जानी। क्या होती है प्रेम कहानी, ये भी तू नादान न जानी। कितनी प्यारी प्यारी तेरी ये नादानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। मन मेरा एक महल हो जैसे, तू इसमें रहती है ऐसे। मन मेरा एक महल हो जैसे, तू इसमें रहती है ऐसे। जैसे सीप में मोती है, सागर में पानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। उपहार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और ये गीत जो है फिल्माया गया था चरवाहों की पहाड़ी, गोलकोंडा, हैदराबाद, तेलंगाना में ये स्थित है। गोलकोंडा सल्तनत की राजधानी कुतुब शाही वंश के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। और ये उस तरह का एक गढ़ है। हीरों की खदानों, विशेष रूप से कुल्लूर खदान के आसपास होने के कारण गोलकुंडा बड़े हीरों के व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुआ था।
इस पूरे परिसर को यूनेस्को द्वारा 2014 में विश्व धरोहर बनने के लिए अपनी अस्थायी सूची में भी रखा गया था। प्रसिद्ध है कि गोलकोंडा किले में एक तिजोरी हुआ करती थी जहां प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और होप हीरे को कभी अन्य हीरों के साथ रखा जाता था। आज भी ऐसे ही है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे हीरे की मानिंद गीत हैं जो कर्णप्रिय हैं और आप तक पहुंच रहे हैं और कुछ पहुंचना भी चाहते हैं। अच्छा, अब जो है हम अपनी बात करते हैं। हम जहाँ रहते हैं, ख़ास करके विविध भारती जहाँ से आप तक पहुँचती है। मैंने अंदाज़ा तो दे दिया है आपको, अंदाज़ लगाइए आप कि कौन सी फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ। ये गाना किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया था और इसमें जो दृश्य फिल्माए गए थे, पूरे देश के जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर भी आते हैं और बड़े ही चाव के साथ यहाँ बैठते हैं, इसे देखते हैं और जो पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं उनका नज़ारा भी देखते हैं और समुद्र का भी। बहुत सारी बातें बता दी। मैं चाहता हूँ कि अब गीत सुना दूँ। झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, लता मंगेशकर की आवाज़। इस गीत को फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी पर। मुंबई के ओवल ग्राउंड से लेकर मरीन ड्राइव को बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस गीत में हम देख सकते हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल पहचाना है और कहा है कि मुंबई जो पर्यटन के लिए या यहाँ से आप पर्यटन के लिए और दूसरी जगह भी जा सकते हैं। वैसे हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हमें एक दूसरी जगहों पर जाकर देखनी चाहिए और वो बहुत ज़रूरी भी है कि हमारे
अपने आप को अपने खोल से बाहर निकालने के लिए भी और दिमागी रूप से विकसित होने के लिए भी। क्या कहते हैं आप? चलिए, ये बहुत ज़रूरी है। जितना हम लोगों से मिलते हैं, जितनी बातें करते हैं, जितनी चीज़ें देखते हैं, वो तमाम बातें अनायास ही हमारे जीवन में सम्मिलित होती हैं और अच्छी बातें जो हैं हमारे जीवन में अच्छा ही करती हैं। इसीलिए तो हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा खाने की कोशिश करते हैं, अच्छा घूमने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ में हम अच्छाई ही ढूँढते हैं। फ़िलहाल एक और अच्छा गीत है जो आप तक पहुँचना चाहता है। आपको बताना है इसके बैकग्राउंड में कौन-सी जगह है और कहाँ की है वो जगह। शहर का नाम भी बताना पड़ेगा आपको और फ़िल्म का नाम क्या है, ये आप हमें बता दीजिएगा। हमारे एक साथी ने कहा है कि महाराणा प्रताप जो हैं वो चित्तौड़गढ़ से उनका संबंध उस तरह से नहीं था जैसा कि हमने अपनी बातचीत के दौरान कहा। तो यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि चित्तौड़ किला एक मोरी राजा चित्रांग द्वारा बनाया गया था, ऐसा माना जाता है। चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और इस जगह चलते हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बताना है आपको। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। ताज वो शम्मा है उल्फत के सनम खाने की, जिसके परवानों में मुफलिस भी है, जरदार भी है। संगे मरमर में समाए हुए ख्वाबों की कसम, मरहले प्यार के आसान भी दुश्वार भी है। दिल को एक जोश इरादों को जवानी दी है। एक शहंशाह। लीडर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कोई जानता है कि ताज विश्व के आश्चर्यों में से एक है। कोई जानता है कि ताज यूनेस्को की विरासत स्थल में है। कोई जानता है कि ताज ये एक राजा की अपनी रानी के लिए प्यार का अप्रतिम प्रतीक है। लेकिन ताज इससे भी अधिक बहुत कुछ है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं हमारे देश में भी और विदेशों में भी जहाँ पर हम सजीव जाकर उसे महसूस कर सकते हैं। आज के विश्व पर्यटन दिवस पर आज का ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उसके पहले कहना सिर्फ इतना ही है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। मुझे यानी जी शाम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।